न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई है। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त इमारत के अंदर रेस्क्यू और या फैक्ट्री मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई। रेस्क्यू का कहना है कि 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था, लेकिन जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त इमारत के अंदर रेस्क्यू या फैक्ट्री मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। बिल्डिंग गिरने के बाद के मनाजिर क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने की वजह से गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी थी। आग को कंट्रोल करके कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। आग बुझने के बाद इमारत को मखदूश करार दिया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कहिएगा, फैक्ट्री की इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, अब तक कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है और फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हुई है। अब से कुछ देर कबल जब इसमें आग लगी उसके बाद कूलिंग के अमल को मुकम्मल किया गया। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी यहाँ पहुँच चुकी है। स्नॉर्कल की मदद से जो बलाई इसका लेवल है उसे जो है वो देखा गया कि आया इसके टॉप फ्लोर पर जो है वो कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है। उस हवाले से तमाम तरह चीज़ें चेक कर ली गई हैं और अब हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम कुछ देर बाद ही जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके बिल्कुल बैक साइड पे धागा बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, उसे खाली करवाया गया। इसके बिल्कुल साथ एक और गारमेंट फैक्ट्री मौजूद है, उसे भी मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। जबकि ये जो इमारत जमीन बोझ हुई है 4 मंजिला ये इमारत है और काफ़ी बड़ा हम ये देख रहे हैं कि प्लॉट यहाँ मौजूद है जिस पर ये इमारत कायम की गई थी। यहाँ गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, एम्बुलेंसेस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से कम किया जाए, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। न सिर्फ रेस्क्यू 1122 के एहलकार यहाँ काम कर रहे हैं, KMC की फायर टेंडर्स यहाँ काम कर रही हैं और साथ साथ रेस्क्यू की बड़ी टीम जो है वो यहाँ पहुंच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सुबह सवेरे फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये इमारत जमीन बोझ हुई है तो एक बार फिर से जो धुआं है वो काफी ज्यादा यहाँ जो है वो फैला हुआ है। धुएं की शिद्दत को कम करने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम की गाड़ियां दोबारा से जो है वो यहाँ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। वाटर बाउजर जो है वो यहाँ तलब कर लिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो मौजूद है, पुलिस हुकाम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर उन्हें जो है वो पीछे हटाया जाए। इस वक्त पूरे इस एरिया को जो है वो चौड़न कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल एतराफ में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस फैक्ट्री के एतराफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। CPO का कहना है कि आबादी होने के बाद शगाफ के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक आने वाला रेला मुल्तान की हदूद से बाहिफाजत गुजारना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। सैलाब के बायस मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई है। अवाम को मुल्तान सक्खर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई है। तहसील जलालपुर पीरवाला से आबादी को खाली करवाने के इकदाम जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। CPO का कहना है कि आबादी होने के बाद शगाफ के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक आने वाला रेला मुल्तान की हदूद से बाहिफाजत गुजारना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इमरान चौधरी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या तैयारी मुकम्मल की गई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक अहम खबर ये दे दूं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्तान में लोगों के इनखला के लिए पाक फ़ौज और पाकिस्तान नेवी की मदद तलब कर ली है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्तान में इस वक्त 3 मुकामात पर हाई फ्लड है। अकबर फ्लड बंद, शेरशाह फ्लड बंद और तहसील जलालपुर के इलाके में इस वक्त हाई फ्लड बंद है। इंतज़ामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद यहाँ से लोगों का 100% इनखला मुमकिन नहीं हो रहा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास रेस्क्यू की जो बोट्स वो कम पड़ लगी हैं। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी की जो है वो मदद तलब की गई है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हाई फ्लड इन 3 जगहों पे है और मज़ीद जो 5 लाख
40,000 क्यूसिक का रेला जो हेड त्रीमू से गुज़िश्ता रोज़ गुजरा था, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्तान पहुँचना शुरू हो गया है। अभी उसका सिर्फ आगाज़ है उस इम्पैक्ट का। आने वाले 24 घंटों में जो है ये रेला पीक होगी और ये मुल्तान में पहुँचेगा। इस वजह से तैयारियाँ जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और इंतहाई दर्जे का जो है वो मुल्तान शहर को भी इस वक्त ख़तरा है। और इसी ख़तरे को कम करने के लिए शेर शाह के मुकाम पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसको ब्रीच करने का जो है वो फैसला किया गया है। और यहाँ से जो इलाके इसके पीछे जो ऑलरेडी डूब चुके हैं, शेर शाह, पुरानी शेर शाह की आबादी और इसके अलावा जो दीगर दर्जनों बस्ती हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है वो रेस्क्यू और पाकिस्तान फ़ौज की जो कश्तियाँ हैं वो उन्होंने पेट्रोलिंग की हुई है। अगर कोई इक्का दिक्का लोग उन घरों में मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और उसके अलावा जब ये बंद तोड़ा जाएगा तो जिन इलाकों में ये पानी जाएगा, 12 किलोमीटर का वो इलाका है, वहाँ पे 4 बस्तियाँ हैं। उन बस्तियों में पहले भी थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। वहाँ पर भी जहाँ पर पानी मौजूद है वहाँ पर कश्तियों के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। जो लोग बैठे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और उनको बार बार यही कहा जा रहा है कि हाई फ्लड है, फौरी तौर के ऊपर निकल आए। जिस वक्त यहाँ पे शेरशाह पे ब्रीच किया जाएगा तो उस वक्त पानी जो है उसका बहाव इन 4 बस्तियों, बस्ती गागरा कचूर, खानपुर काजियाँ, पुल बलेल और शुजाबाद की जो है वो चंद मवाज़ात की जानिब होगा। और इन जिन मवाज़ात की जानिब ये पानी जाएगा वहाँ पर ये प्रेशर पानी का बहुत करने के लिए इमरान चौधरी। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। भारत ने मजीद सैलाबी रेला दरियाए सतलुज में छोड़ दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ने के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कि दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जियो न्यूज़ में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से जारी बारिश के सबब नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मैं हैदराबाद के इलाके मक्की शाह के मकाम पर मौजूद हूँ और मक्की शाह के मकाम पर एक ट्रैक इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है, जो जिस पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो नॉन फंक्शनल है। इसके साथ ही साथ मक्की शाह से मुल्का जो रेलवे कॉलोनी है और वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। इसके अलावा हैदराबाद के जितने भी नशेबी इलाके हैं, तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त बरसाती पानी जमा है। कई फीडर स्लिप कर गए जिसकी वजह से पंपिंग का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इस वक्त भी हैदराबाद के अंदर हैस्को तर्जुमान का ये दावा है कि हैदराबाद के अंदर 99 फीडर्स जो हैं उन पर बिजली बहाल है, जबकि 55 फीडर्स ऐसे हैं जो अब भी नॉन फंक्शनल हैं, जिनके ऊपर बिजली दस्तयाब नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि पंपिंग का निज़ाम मुतासिर ज़रूर हुआ था, लेकिन पंपिंग का निज़ाम फंक्शनल है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द बरसाती पानी का निकास किया जा सके। लेकिन मौसम इस वक्त आड़े आ रहा है और बारिश जो है वो हर थोड़ी देर बाद वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। जी, सक्कर में एक बार फिर तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया, जबकि सक्कर बैराज के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। यासिर फारूकी मज़ीद अपडेट करें। जी बिल्कुल, सक्खर शहर और उसके मुज़ाफ़ात में एक बार फिर से तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश शुरू होने के साथ ही शहर भर में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई है, जिसके बाइस निकासी आब में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताहम मुतबादिल तरीके से हैवी जनरेटर से निकासी आब का सिलसिला जारी है। सक्खर बैराज के मुकाम पे आज निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल हो गई है और इस वक्त एक यहाँ से बड़ा रेला जो कि 3,74,000 क्यूसिक का है गुजर रहा है। मेरा कैमरामैन उसामा तलत अगर आपको दिखाएं, मैं इस वक्त दरियाए सिंध में साधु बेला मंदिर के मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। सामने आपको साधु बेला मंदिर नजर आ रहा होगा जो कि जजीरे पे वाक़े है। साधु बेला मंदिर की तमाम सीढ़ियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। इसी तरह जो यहाँ अभी आपको बरह रास्त दिखाते हैं, एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई हो रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं और तमाम तर जो टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हैं उनके कप्तान भी और खिलाड़ी भी इस वक्त मौजूद हैं। एशिया कप का मेला आज से सज रहा है। ट्रॉफी की रोनुमाई एसीसी के सदर मोहसिन नकवी कर रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि एशिया कप की टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी तमाम कप्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोहसिन नकवी ने फ़र्दन तमाम कप्तानों से मुसाफा भी किया है।
एशिया कप का मेला आज से सज रहा है। ट्रॉफी की रुनुमाई एसीसी के सदर मोहसिन नकवी कर रहे हैं। इसके बाद तमाम कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताएं कि एशिया कप का मेला आज से सज रहा है। ट्रॉफी की रुनुमाई एसीसी के सदर मोहसिन नकवी कर रहे हैं और इसके बाद तमाम कैप्टन्स जो हैं टीम के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है और आज उनकी ट्रॉफ़ी की रुनुमाई थी जो कि सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने की। तमाम तर टीमें जो शरीक हैं इस टूर्नामेंट में वो उनके कप्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। It is on. Took so many positive points from that series, the way we are batting, and yeah, I hope inshallah we will play a good cricket in the Asia Cup also. All the best. Litton, massive following. I mean, I remember when Bangladesh come to play here, there is a lot that comes to the stadium. How are you looking forward to J them up, give them a lot? In this format, I mean, these days we use a lot of stats and all. Are the defending champions. इंटरनेट के तातुल के बायस इस वक्त ये मुश्किलात भी दरपेश हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग रुक रुक कर चल रही है। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आज ट्रॉफ़ी की रुनुमाई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। ताहम इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से इस वक्त ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाना मुश्किल हो रही है। एशिया कप आज मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई हो चुकी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफ़ी की रुनुमाई हुई। मोहसिन नकवी की जानिब से ट्रॉफ़ी की रुनुमाई की गई। आज इसके बाद कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच खेल से करेगी। So you enjoyed the haircut. But it doesn't look pink. I'm sure it looks black. India have fond memories of playing in the UAE in general. More recently in the Champions Trophy too. How do you assess the situation in terms of the conditions here? It's going to be a bit hot too, but we know that the competitions also get hotter when the Asian teams come together. I feel from weather's point of view, it looks pleasant in the afternoon. I'm sure everyone will agree. But yeah, we've been here from 4th, got a few practice sessions, and it feels good. And sitting amongst the best teams of Asia, I think it's going to be a great challenge. Yeah, absolutely. Rashid Khan, the ever-loved Rashid Khan by everyone here and around the world. We have seen the rise and rise of Afghanistan cricket since 2005 or 6. Where do you see now this tournament? How important is it to make a strong impression in the Asia Cup? Well, you know, I think for us is to keep the thing simple, as we did in the last couple of ICC events. You know, I think we didn't put that extra pressure on ourselves that we have to get to semis, we have to get to final, and that's a different task. You know, that's something which is coming after your hard work and your effort put in the ground. And firstly, we always think about to put that 100% effort in the ground. That's the main thing. And to get any achievement is great. We never thought about like getting into semis in the World Cup. And एशिया कप का 70वां एडिशन मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होने जा रहा है, जहां एशिया कप 2025 का इफ्तिताही मैच आज अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये भी आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जा रहा है। for that we worked hard. I think we worked really hard and put that effort we needed in the ground, and that the result came. So for us,
It's same. We keep it simple. We put the hard work, and let's see what the result is. Yeah, world loves Afghanistan. They always entertain and they're looking forward to another impressive performance. Salman Ali Agha, Pakistan won the Tri-Series. It is in a rebuilding phase at the moment too, so to speak. Where you are in terms of the rebuild and how you're looking forward now with preparations for the Asia Cup? I think we're playing good cricket. We have started that like few months ago, like 4-5 months ago, and now I think things are coming together. And as a team, I think we're playing good cricket, and we are looking forward to this tournament as well. And everyone is like very excited. Nice one. Excited is a good word when we talk about the Asia Cup. Hong Kong, China, Yasin Murtaza. 5th time you're in the Asia Cup, which is a surprise for a lot of people, but I think Hong Kong, China is a team that once again would like to make a strong impression. Yeah, it's good to see our team 5th time playing Asia Cup. Yes, the thing is we have a good bunch of players who've been working really hard to get here. So that's the only thing we did qualify for this tournament. Okay, nice one. Next up, Jatinder Singh, Oman. First appearance, that's also a surprise for me when I read about that. But Oman has been a team that has made